कभी भी आप एयर एशिया से रिटर्न फ्लाइट का टिकट इंडिया से ना करें, क्योंकि यहाँ एयर एशिया के जो पैसेंजर जो बोर्डिंग पास देते हैं, जो भी स्टाफ है, तो बहुत रूड है। तो किसी का बात सुनते नहीं है, किसी की बात समझते नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पूछे इंडियन को। अभी मैं पहुंचा हूं डोंगमंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट थाईलैंड के। यहाँ से मैं निकलने वाला हूं कोलकाता के लिए और सेम फ्लाइट है, वो भी एयर एशिया का। रात को 12:15 पर बताया गया है। अभी मैं यहाँ पर बोर्डिंग के लिए आया हुआ था, तो मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ था एयर एशिया को लेकर मैंने आपको बताया था। वो क्या था कि जिस बैग को मैं अभी दूसरे कॉलम में दिखा रहा हूँ, यही मेरा बैग है, जिसके लिए हमको इस बैग के लिए हमको एयर एशिया ने पेनाल्टी लगाया था 24 से 90 रुपया कोलकाता एयरपोर्ट पर। जब मुझसे पूछा गया कि तो बैग का तो वजन 7 kg से कम है, तो उन्होंने बताया कि इसका लंबाई और चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा है और एयर एशिया का रूल्स है कि यदि आप उस वजन से कम या उस हाइट और वेट से ज़्यादा लेके जाते हैं तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, हमको तो जाना जरूरी था, इसीलिए मैं वहाँ से निकल गया। पेनाल्टी भी मैंने भरा, उसका रसीद भी मैं आपको दिखा दूंगा। सेम रिटर्न फ्लाइट आज मेरा था 14 तारीख को रात को 10:15 पर डोंगमंग एयरपोर्ट से, वो भी एयर एशिया का फ्लाइट रिटर्न, उसी फ्लाइट का रिटर्न टिकट। यहाँ पर एक चीज मैंने देखा कि ये वही बैग फिर मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ प्रॉब्लम इन्होंने नहीं किया, बल्कि मैंने बोला कि बैग को वजन चेक कर लीजिए, तो मैडम बोला नो सर आई नो दैट इज द बिलो द 7 kg यू कैन गो। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि कलकत्ता का जो एयर एशिया है उसका नियम इतना रूढ़ क्यों है, पैसेंजर को परेशान करने के लिए क्यों बनाया हुआ है। क्योंकि यदि एयर एशिया का रूल्स है तो कलकत्ता के लिए अलग रूल्स है और डोंगमंग एयरपोर्ट थाईलैंड के लिए अलग रूल्स, ऐसा क्यों है। इसको मैं देख के एयर एशिया को मेल करूंगा और पूछूंगा कि भाई अलग अलग कंट्री के लिए आप लोगों के पास अलग रूल्स ऐसा क्यों है। तो जब वहां पर मुझे 24 से 90 रुपया बैग के लिए देना पड़ा, तो फिर मुझे यहाँ पर भी देना चाहिए था, आप लोगों को यहाँ पर भी पेनाल्टी लेना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्या कारण था, या यहाँ का रूल्स अलग है, इसके बारे में मुझसे मैं सफाई जरूर इनको मेल के थ्रू मांगूंगा और एयर एशिया को ये चीज देना पड़ेगा। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपसे बताता हूँ कि बस उन लोगों का एक ही है, कस्टमर से पैसेंजर से पैसा लूटना है तो मतलब लूटना है। इसीलिए दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान रखें। एयर एशिया छोड़कर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा एयर एशिया के साथ, तो मैं अभी उसका अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भूल कर भी ऐसी गलती न करें, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, एयरपोर्ट का टिकट लेकर पहुंच जाता है, लेकिन काफी सामान वजन की वजह से उन लोगों को पेनाल्टी देना पड़ सकता है। या बहुत ऐसे पैसेंजर है जो कि बाहर कंट्री में जाना चाहते हैं घूमने के लिए या कोई ऑफिस पर्पस के लिए और लिमिटेड पैसा लेके जा रहे हैं, और यदि वहाँ पर पैसा यदि कम पड़ जाता है या लिमिटेड पैसा है और उसका पेनाल्टी यदि लग जाता है, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम में आप एयरपोर्ट पर फंस सकते हैं। इसीलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, जब भी एयर एशिया का आप लोग टिकट कराएं तो खासकर वजन का और बैग के साइज का ध्यान रखें, कि आपके लिए पॉकेट के लिए बहुत आसान रहेगा। क्योंकि यदि आप इस बैग का वजन और साइज का ध्यान नहीं रखेंगे तो लगभग 2500 से लेकर 4000 रुपये तक आपको पेनाल्टी देना पड़ सकता है, और परेशानी जो होगी उसको अलग से होगी। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आप बाहर की फ्लाइट के लिए योजना बनाएं बाहर एयर एशिया के साथ, तो इन सब छोटे छोटे बातों का ध्यान जरूर रखें। इसके साथ एक चीज और मैंने एयरपोर्ट पर देखा कि मेरे बैग में सर्विस क्रीम था, टूथपेस्ट था, एक ब्लेड था सर्विस वाला, तो उन्होंने उसको निकाल कर रख दिया। बोला कि सर ये अलाउ नहीं है क्योंकि ये साथनेस चीज है। मैंने बोला सर ये तो ठीक है, ब्लेड तो ठीक है, आप ब्लेड को फेंक सकते हैं या ब्लेड को नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन ये टूथपेस्ट में क्या है, तो नहीं सर इसमें भी लिक्विड ही मिला हुआ है इसलिए हम इसको अलाउ नहीं कर सकते हैं। हमने सर ये तो जिलेट का फॉर्म है, आप देखते हैं सर्विस क्रीम वाला, ये तो जिलेट का फॉर्म है, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं सर इसमें भी केमिकल है जो हमारे पैसेंजर को, हमारे ट्रेवलर को प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए ये सब चीज ये मटेरियल हम अलाउ नहीं करेंगे।
तो खैर मैंने उनसे ज़्यादा जीत करना उचित नहीं समझा। मैंने बोला ठीक है सर, आप इसको हटा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर जाकर मैं दूसरा ले लूँगा। लेकिन जो शार्पनेस जो मटेरियल होते हैं, जो ये सब चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, ना लेके जाएं। लेके जाने के बाद थोड़ा मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिलहाल अभी इस वीडियो में आपको शेयर करने का यही मतलब था कि जब भी आप एयर इंडिया के साथ शेयर कोई भी आप अपना ट्रेवल प्रोग्राम बनाए तो थोड़ा इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने ट्रेवल हिस्ट्री को एंजॉय करें, क्योंकि छोटी छोटी बातें जिसका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आने वाले टाइम में आप ही के लिए मुसीबत बन सकती है। तब तक के लिए सर, जय।